हेलो स्टूडेंट्स, रिदम नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। और आज से अपन एंडोक्राइन के इंट्रोडक्शन से लेके मतलब जितने भी चीज़ें कवर होंगी एंडोक्राइन की वो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और जितने भी एमसीक्यूज बनते रहेंगे वो मैं साथ में आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। तो एंडोक्राइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं आप लोगों से बताऊं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है आप लोगों का, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है एंडो प्लस क्राइन, दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो एंडो आ गया, दूसरा कौन सा आ गया आपका, क्राइन आ गया। एंडो का मतलब होता है इन और क्राइन का मतलब होता है सिक्रेशन। क्राइन का मतलब क्या हो गया आपका, सिक्रेशन हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ग्लैंड अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली इन्वाइड करेगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर, विदाउट यूज ऑफ डक्ट। कौन से सिस्टम के अंदर आएगा आपका, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आएगा। बात समझ में आ गई। तो एंडो का मतलब क्या होता है, इन, और क्राइन का मतलब क्या होगा, सिक्रेशन होगा। तो अपनी जो भी ग्लैंड होगी बॉडी की, वो ग्लैंड जो आएंगी वो ग्लैंड अपने डायरेक्ट सिक्रेशंस को कहां पे इन्वर्ट कर देगी, ब्लड के अंदर कर देगी, विदाउट यूज ऑफ एनी डक्ट, किसी भी डक्ट का यूज नहीं लेंगी। इसको बोला जाएगा, क्या कौन सा सिस्टम बोला जाता है आपका, एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब पूछा यह जाता है कि एंडोक्राइन की स्टडी को क्या बोला जाएगा। एंडोक्राइन की स्टडी को कौन सी स्टडी बोली जाती है, तो ध्यान रख लेना, एंडोक्राइन की जो स्टडी जो होती है, इस स्टडी को बोला जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से बोला जाता है। ध्यान रख लेना, एंडोक्राइन की स्टडी को कौन सी स्टडी बोली जाएगी, एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से बोला जाएगा। अब ये पूछा जाता है कि भाई बताओ कि फादर कौन है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसका फादर जो है वो है थॉमस एडिसन्स। ध्यान रख लेना, इसका जो फादर है, फादर कौन है इसके, थॉमस एडिसन्स है। क्लियर है, ध्यान रखना। चलो, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब मैं बात करूं आप लोगों से कि भैया आपका ये एंडोक्राइन जो सिस्टम है, जो आपका ये एंडोक्राइन का जो सिस्टम है, वो सिस्टम किसका बना होता है, फॉर्मेशन बाय द ग्लैंड्स। आपका एंडोक्राइन का जो सिस्टम जो होता है वो किसका बना होता है, ग्लैंड्स का बना होता है। ध्यान रख लेना, है ना। तो ध्यान रख लेना किसका बना होता है, आपके ग्लैंड्स का बना होगा। चलो जी, अब मैं इसके ऊपर आ जाता हूं, ग्लैंड्स के ऊपर आ जाता हूं कि आपकी ग्लैंड्स है क्या, ग्लैंड्स होती क्या है। तो ग्लैंड्स का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल होती हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स करती क्या है, ये सिक्रेशन करवाएंगी, सिक्रेशन करवाएंगी। कौन कौन से सिक्रेशन करवाएंगी, चाहे तो ये क्या बनाएंगी, आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेंगी। आपकी बॉडी में हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है, और आपकी बॉडी के अंदर किसका फॉर्मेशन करेगी, म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपके बॉडी के अंदर ग्लैंड्स क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, जो रिस्पांसिबल होती है, किसकी रिस्पांसिबल होती है, सिक्रेशन के लिए रिस्पांसिबल होती है। कौन कौन सी सिक्रेशन, हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाती है, एंजाइम्स का सिक्रेशन करवाती है, और म्यूकस का क्या करवाती है, सिक्रेशन करवाने का काम करती है। उनको क्या बोला जाएगा, आपका ग्लैंड्स बोली जाती है। अब आपकी ये जो ग्लैंड्स होती है, अब इन ग्लैंड्स के कुछ टाइप्स की बात करते हैं कि कौन कौन से की टाइप की आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड से होती है। तो ध्यान रख लेना, ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप से प्रेजेंट होती है। एक तो होती है प्योर ग्लैंड होती है, या इसको बोला जाएगा
एब्सोल्यूट प्योर ग्लैंड, इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट प्योर ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। और दूसरी ग्लैंड जो आती है इसको बोला जाएगा इम्प्योर ग्लैंड के नाम से बोला जाता है। दो टाइप की ग्लैंड आ जाती है, एक तो प्योर ग्लैंड आती है और दूसरी कौन सी आती है आपकी, इम्प्योर ग्लैंड्स होती है। प्योर ग्लैंड्स कौन सी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का ही फॉर्मेशन करती है, ओनली फॉर्मेशन द हार्मोन्स इनटू बॉडी। जो बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स का ही फॉर्मेशन करेगी वो तो होती है, कौन सी होती है आपकी, प्योर ग्लैंड होती है। और इम्प्योर ग्लैंड वो होती है जो हार्मोन का तो फॉर्मेशन करेंगी ही करेंगी, लेकिन साथ में मेंटेन और रेगुलेट other function of body, बॉडी के अदर फंक्शन को भी क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। वो कौन सी हो गई आपकी, इम्प्योर ग्लैंड हो गई। अब बात करते हैं आपकी प्योर ग्लैंड होती कौन कौन सी है। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आपकी प्योर ग्लैंड कौन कौन सी हो गई, ठीक है। अब प्योर ग्लैंड के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स का ही फॉर्मेशन करेगी, एक तो आ गई, कौन सी ग्लैंड आ गई आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई। दूसरी आ गई आपकी पीनियल ग्लैंड आ गई। अगली होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है। एक होती है आपकी थायराइड ग्लैंड होती है और एक होती है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। एक हो गई आपकी, कौन सी हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड होगी। तो ये जो बॉडी की जो ग्लैंड्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाती हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स का फॉर्मेशन ही करवाएंगी। ध्यान रख लेना, ये तो कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी, प्योर ग्लैंड हो गई। दूसरी आती है आपकी इम्प्योर ग्लैंड। अब इम्प्योर ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड आती है आपकी, तो जस्ट मैं समझाता जाऊंगा, आप लोगों को समझते जाना। पहली आती है आपकी हाइपोथैलेमस आएगा। अब हाइपोथैलेमस जो होता है, इसके अपन पढ़ेंगे कि इसके एंडोक्राइन के फंक्शन कौन से होते हैं और एंडोक्राइन के अलावा अदर फंक्शन कौन से होते हैं, अदर फंक्शन कौन से होंगे, ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, वो हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन की कौन से फॉर्मेशन करेगा, तो ध्यान रखना, जितने भी टाइप के रिलीजिंग हार्मोन और जितने भी टाइप के इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन जो बनते हैं बॉडी के अंदर, वो कौन बनाएगा, आपका हाइपोथैलेमस बनाएगा। मतलब इसका कौन सा फंक्शन हो गया आपका, ये एंडोक्राइन का फंक्शन हो गया, ये इसका एंडोक्राइन का फंक्शन होता है। अदर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो अदर फंक्शन के अंदर आपका हाइपोथैलेमस जो होता है आपकी बॉडी के अंदर थ्रस्ट को, हंगर को, टेम्परेचर को, सर्काडियन रिदम को, और सर्काडियम रिदम को भी किसके अंदर, अडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, सर्काडियम रिदम इनटू द अडल्ट। बच्चों के अंदर पीनियल ग्लैंड करती है, लेकिन अडल्ट के अंदर कौन कंट्रोल करेगा, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ध्यान रखना, ठीक है। सर्काडियम रिदम हो गया और सेक्सुअल एक्टिविटी,
इनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस के दोनों फंक्शन हो गए, एक तो आपका एंडो फंक्शन हो गया और एक अदर फंक्शन हो गया। एंडो का फंक्शन आपका हो गया कि भाई ये रिलीजिंग हार्मोन और ये आपकी बॉडी के अंदर इनहिबिटरी हार्मोन को सीक्रेट करवाने का काम करेगा। और दूसरी तरफ एंडो के अलावा कौन से फंक्शन होते हैं इसके? तो एंडो के अलावा इसके फंक्शन हो गए भैया कि ये थ्रस्ट को, हंगर को, टेम्परेचर को, सर्काडियन रिदम इनटू द अडल्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो ये पहला एग्जांपल इसका हो गया, जिसका मतलब है क्या है? हाइपोथैलेमस। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा कौन सा एग्जांपल हो जाएगा इसका? लीवर हो जाएगा। लीवर, आपकी बॉडी के अंदर लीवर जो है वो अदर फंक्शन तो कौन सा करेगा? और एंडोक्राइन का फंक्शन कौन सा करेगा? देखो, अब लीवर का मेन फंक्शन तो कौन सा हो गया? लीवर का मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जितना भी होगा उस मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा? रेगुलेट करने का काम करेगा। दूसरा, किसका फॉर्मेशन करवाएगा? बाइल का फॉर्मेशन करवाता है, तो ये बाइल का फॉर्मेशन करवाएगा, मेटाबॉलिज्म करवाएगा। और तीसरा, आपकी बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन करवाएगा। बात समझ में आई? तो किसका प्रोडक्शन करवाएगा? साथ में हीट का प्रोडक्शन भी करवाता है। अगर मैं एंडोक्राइन के फंक्शन की बात करूं तो एंडोक्राइन के फंक्शन के अंदर लीवर जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान रख लेना, ये किसका फॉर्मेशन करेगा? आपका हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। और हार्मोन कौन सा बनाएगा? हार्मोन बनाता है ये थ्रोम्बोपोएटिन का बनाता है। और थ्रोम्बोपोएटिन जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? आपके प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या हो गया? इसका एंडो फंक्शन हो गया। तो एंडो फंक्शन समझ में आ गया कि एंडो फंक्शन क्या हो गया इसका? तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? थ्रोम्बोपोएटिन का फॉर्मेशन करता है। अरे भाई किसका फॉर्मेशन करेगा? थ्रोम्बोपोएटिन का फॉर्मेशन करेगा। तीसरी ग्लैंड आती है आपकी हार्ट आएगा। अब हार्ट का एंडो फंक्शन क्या होगा? एंडो फंक्शन की बात करता हूं मैं। और एंडो के अलावा अदर फंक्शन, तो इसका मेन फंक्शन तो क्या हो गया आपका? ब्लड पंप इनटू द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करवाएगा? पंप करवाएगा। पहला फंक्शन हो गया। और दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका? वो भी ध्यान रख लेना। दूसरा इसका फंक्शन होगा कि ये सेलुलर परफ्यूजन को रेगुलेट करता है। आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर परफ्यूजन को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। जैसे ही हार्ट पंप करेगा तो ब्लड जो होगा ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। ब्लड वेसल से वो कहां पे जाएगा? एक पर्टिकुलर सेल के पास जाएगा। इसीलिए ध्यान रख लेना ध्यान रखना कि आपका ब्लड सेल तक पहुंच रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके हार्ट की होती है। क्लियर है? चलो, एंडो की फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एंडो के अंदर ये हार्मोन को बनाएगा। किसको बनाता है? एक आपके एएनपी को, और किसको बनाएगा? वीएनपी का फॉर्मेशन करता है। एएनपी और वीएनपी का फॉर्मेशन करेगा। एएनपी का मतलब होता है आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पॉलीपेप्टाइड। ये तो हो गया, कौन सा हो गया आपका? एएनपी हो गया। और वीएनपी का मतलब हो गया वेंट्रिकुलर
नाइट्रियूरेटिक पॉलीपेप्टाइड, ध्यान रख लेना। ये हार्मोन कहां से सिक्रेट होंगे आपके, तो एएनपी सिक्रेट होगा आपके एट्रियम से सिक्रेट होगा, और ये वेंट्रिकुलर नाइट्रियूरेटिक पॉलीपेप्टाइड जो होगा वो वेंट्रिकल ऑफ द आपका हार्ट जो होता है वहां से क्या होगा, सिक्रेट होगा, ध्यान रख लेना। और ये जो एएनपी जो होता है वो आपका रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करेगा, रास की मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, ध्यान रख लेना। किसको रेगुलेट करेगा, रास की मैकेनिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। ये बात हो गई, किसकी बात हो गई, आपके हार्ट की बात हो गई। हार्ट के बाद में बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों फंक्शन पढ़ेंगे कि भाई इसके एंडो फंक्शन तो कौन से हो गए, एंडो फंक्शंस की बात करेंगे, और इसके अदर फंक्शन कौन से हो गए, अदर फंक्शन की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके पहले मैं फंक्शन की बात कर लेता हूं। तो पहला अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये क्या करवाएगी, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड करवाएगी। दूसरा, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड, फूड को मिक्स करवाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, मोमेंट होते हैं, और वो मोमेंट की वजह से क्या होगा, वहां पे मिक्सिंग ऑफ फूड होगा। तीसरा, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का अब्जॉर्प्शन करवाती है, क्योंकि इसके पास विलाई और माइक्रोविलाइज होती है, वो क्या करवाएगी, जो डाइजेस्टेड जो फूड है उसका क्या करवा लेंगी, अब्जॉर्प्शन करवाने का काम करती है। और चौथा, फ्लूइड फॉर्मेशन, फ्लूइड फॉर्मेशन इनटू जीआईटी, जीआईटी का ये फ्लूइड बनाने का भी काम करती है। मैं एक चीज बता दूं आपको, जीआईटी का सबसे ज्यादा फ्लूइड जो सिक्रेट करती है, लार्जेस्ट फ्लूइड जो है, लार्जेस्ट फ्लूइड जो सिक्रेट करती है वो कौन सी करती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि लार्ज फूड, लार्ज फ्लूइड, लार्ज फ्लूइड सिक्रेट बाय, और कौन सिक्रेट करता है आपका, तो ध्यान रख लेना कौन सिक्रेट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करती है। कौन सिक्रेट करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करती है, ध्यान रख लेना। और मैं आपको अमाउंट भी बता दूं तो एग्जैक्ट अमाउंट ध्यान रख लेना, कितना ml ध्यान रखना है, 1800 ml, 1800 ml ध्यान रखना है। कई बार तो इस फ्लूइड का नाम भी आ जाता है, इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा इसको, सक्कस एंटेरिकस के नाम से बोला जाएगा। ये होता है, क्या होता है आपका, सक्कस एंटेरिकस होता है, और पर डे सिक्रेशन कितना होता है इसका, 1800 ml होता है। ये तो बात हो गई इसके अदर फंक्शन की बात हो गई। बात करेंगे इसके अंदर कि एंडो के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो एंडो के फंक्शन के अंदर इसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एंडोक्राइन की सेल जो होती है वो क्या रहती है, इसके पास है प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन की सेल जो होती है वो क्या रहेगी, इसके पास है प्रेजेंट होगी, और वो क्या करवाएगी, इसके अंदर हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएगी। और किसका फॉर्मेशन करवाएगी भैया, हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएगी, हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएगी। ठीक है, चलो कौन कौन सी सेल होती है, पहली आती है आपकी, कौन सी आती है, एस सेल आएगी, एस सेल आएगी। एस सेल जो होती है वो कौन से हार्मोन को बनाएगी, ये बनाती है आपके सिक्रेटिन हार्मोन को बनाएगी। अरे भाई किसको बनाएगी, आपके सिक्रेटिन हार्मोन को बनाएगी, सिक्रेटिन हार्मोन को बनाती है। ठीक है, अब मैं कुछ इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूं कि आपके सिक्रेटिन, आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर पहला डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा हुआ था, आंसर आपका चला जाएगा
सेक्रेटिन। कौन सा हार्मोन चला जाएगा आपका? सेक्रेटिन हार्मोन चला जाएगा। कोई पूछे बताओ भैया डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड किसने किया था? तो डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट थे एक तो बायलिस थे, और दूसरे थे कौन से थे आपके? स्टार्लिंग थे। तो दो साइंटिस्ट थे, एक तो बायलिस और दूसरा कौन सा था आपका? स्टार्लिंग था। डिस्कवर्ड इन, कब डिस्कवर्ड हुआ था? तो ये डिस्कवर्ड हुआ था आपका 1902 के अंदर डिस्कवर्ड हुआ था। ध्यान रखना, इसके टोटल बारे में ध्यान रख लेना कि आपकी बॉडी का पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? सेक्रेटिन डिस्कवर्ड हुआ था। डिस्कवर्ड किया किसने था? बायलिस और स्टार्लिन ने डिस्कवर्ड किया था। डिस्कवर्ड कब हुआ था? 1902 के अंदर क्या हुआ था? डिस्कवर्ड हुआ था। कई बार फर्स्ट को छोड़ के क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताओ सेकंड डिस्कवर्ड हार्मोन इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर दूसरा हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था वो कौन सा है? तो पहला कौन सा था? सेक्रेटिन था, और दूसरा कौन सा था आपका? गैस्ट्रिन। दूसरा था आपका कौन सा था? आपका गैस्ट्रिन था। कई यही क्वेश्चन आपके बच्चों के लिए पूछ लिया जाता है। बच्चों के लिए क्या पूछ लिया जाएगा कि बताओ फर्स्ट हार्मोन फॉर्मेशन इनटू फिटस, बच्चों के अंदर पहला हार्मोन कौन सा बनता है? तो पहला हार्मोन जो बनता है वो बनेगा, कौन सा बनेगा? ग्लूकागोन बनता है भाई, ध्यान रख लेना। बच्चों के अंदर पहला हार्मोन जो बनता है वो कौन सा बनेगा? आपका ग्लूकागोन हार्मोन बनता है। तो ये तो एक सेल होगी जिसका वो बोला आपने, कौन सी सेल बोला आपने कि भैया जी सेल। दूसरी जो सेल आती है इसकी, दूसरी जो सेल आएगी वो सेल आती है आपकी CCK सेल। अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली सेल की बात कर ली थी, अब बात करेंगे दूसरी सेल की, और दूसरी सेल आती है कौन सी आएगी आपकी? CCK सेल आती है, और CCK सेल जो होती है वो फॉर्मेशन करेगी ये फॉर्मेशन करती है कोलेसिस्टोकाइनिन का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी? आपकी बॉडी के अंदर कोलेसिस्टोकाइनिन का फॉर्मेशन करेगी। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेकडाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल का क्या करवाएगा? ब्रेकडाउन करवाने का काम करता है। सिंपल सी बात ध्यान रख लेना, ये करवाएगा, क्या करवाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल करवाएगा। कंप्लीट है? चलो थर्ड वन सेल एक और आती है, तीसरी सेल एक और आएगी जिसको बोला जाएगा के सेल बोला जाएगा। कौन सी सेल आती है आपकी? के सेल आती है, के सेल। और के सेल जो होती है वो फॉर्मेशन करवाएगी GIP का फॉर्मेशन करवाती है। किसका फॉर्मेशन करवाएगी? आपके GIP का फॉर्मेशन करवाएगी। और GIP क्या होता है? तो ध्यान रख लेना, GIP का मतलब होता है ग्लूकोज डिपेंडेड इंसुलिनो पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिनो पॉलीपेप्टाइड। और ध्यान रख लेना ये आपका GIP जो होता है वो किसको रेगुलेट करेगा? तो ये इंसुलिन के हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान रखना के सेल किसका फॉर्मेशन करेगी? आपके GIP का फॉर्मेशन करती है, GIP का फॉर्मेशन करेगी। कंप्लीट हुआ ये आपका। तो ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो गई। अगली ग्लैंड आती है आपकी इम्प्योर ग्लैंड की, वो आती है कौन सी आएगी? आपकी स्टोमक आएगी। वो आती है कौन सी आएगी? आपकी स्टोमक आती है। स्टोमक का ध्यान रख लेना, दोनों फंक्शन की बात करते हैं पहले। एक तो इसके एंडो के फंक्शन कौन से हो गए,
और एंडो के अलावा अदर फंक्शन कौन से हो गए इसके, तो अदर फंक्शन के अंदर इसका पहला काम होगा, क्या होगा, डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, डाइजेशन करवाएगा। स्टोरेज करवाएगा फूड को, और स्टोरेज जो करवाता है वो कैसा करवाएगा, टेम्पररी स्टोरेज करवाता है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है वहां पे। कैसा स्टोरेज होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है, ये भी ध्यान रख लेना। अगला, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द फूड, फूड को एसिडिक मीडियम को क्या करवाएगा, प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो ये तो एंडो के अलावा जितने फंक्शन हो गए उनकी बात हो गई। अब मैं बात करता हूं कि भैया एंडो के फंक्शन क्या होंगे, तो एंडो के फंक्शन के अंदर ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन द हार्मोन्स, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा। और हार्मोन्स का फॉर्मेशन किससे करेगा, तो ध्यान रखना इसके पास भी क्या होती है, एंडोक्राइन सेल्स होती है। इसके पास भी क्या होगी भैया, एंडोक्राइन की सेल्स होती है। और एंडोक्राइन की सेल्स होती कौन कौन सी है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहली सेल आती है आपकी, कौन सी सेल आएगी आपकी, जी सेल आएगी। फर्स्ट वन सेल आएगी आपकी जी सेल आएगी। और जी सेल जो होती है वो कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी, गैस्ट्रिन का फॉर्मेशन करेगी। जी सेल जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, आपके गैस्ट्रिन का फॉर्मेशन करती है। दूसरी सेल आती है आपकी एस सेल आएगी, एस सेल, एस सेल किसका फॉर्मेशन करेगी, ध्यान रख लेना, ये फॉर्मेशन करेगी सोमेटोस्टेटिन का फॉर्मेशन करेगी। एस सेल फॉर्मेशन करेगी, सोमेटोस्टेटिन का फॉर्मेशन करेगी। तीसरी सेल आती है ईसी सेल आती है, ईसी सेल आएगी। और ईसी सेल होती क्या है, एंटेरो क्रोमोफिन सेल। ईसी सेल को बोला जाता है एंटेरो क्रोमोफिन सेल्स के नाम से बोला जाएगा। और ईसी सेल जो होती है वो फॉर्मेशन करेगी किसका फॉर्मेशन करेगी, हिस्टामिन का फॉर्मेशन करती है। ईसी सेल जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, आपकी बॉडी के अंदर हिस्टामिन का फॉर्मेशन करेगी, हिस्टामिन का फॉर्मेशन करती है। एक और सेल आती है जिसको बोला जाता है ईसीएल सेल के नाम से bola जाएगा, दिस द ईसीएल सेल। और ईसीएल सेल होती है कौन सी होती है आपकी, एंटेरो क्रोमोफिन लाइक सेल, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल होती है। और ध्यान रखना ACL जो होती है वो ACL फॉर्मेशन करेगी आपकी बॉडी के अंदर, किसका फॉर्मेशन करेगी, सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करती है। ध्यान रख लेना किसका फॉर्मेशन करेगी आपकी बॉडी के अंदर, सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करती है। इस चीज का अच्छे से आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो तो ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई, आपके स्टोमक की बात हो गई। तो स्टोमक के दोनों फंक्शन की बात कर ली कि कौन कौन से इसके ये फंक्शन होते हैं, कौन कौन से फंक्शन इसके एंडो के फंक्शन होते हैं। चलो अगली ग्लैंड इसके अंदर आती है, कौन सी आएगी आपकी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के वही फंक्शन बात करेंगे, एक तो किसकी बात करेंगे आप, एंडो की फंक्शन की बात करेंगे कि भैया एंडो के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, और एंडो के अलावा अदर फंक्शन और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अदर फंक्शन की बात करूं तो प्लेसेंटा जो होता है वो होता क्या है, कनेक्शन होता है बिटवीन
मदर एंड फिटस, माताजी और बच्चे के बीच का जो कनेक्शन जो होता है, लिंक जो होता है, वो कौन होता है आपका? प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जो होता है वो ध्यान रख लेना, प्लेसेंटा जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करेगी? एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है। फॉर्मेशन द एंजाइम्स, प्लेसेंटा जो होती है वो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है। और प्लेसेंटा कौन कौन से एंजाइम्स बनाती है तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं इधर आपको। ये बनाएगी आपका पहला बनाती है, कौन सा बनाएगी आपका? ऑक्सीटोकाइनेज बनाती है। ऑक्सीटोकाइनेज क्या करवाता है कि प्रेगनेंसी में सीक्रेट होने वाले ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीडाइज करवा देगा और उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या करवा देगा? प्रेगनेंसी के अंदर कम करवा देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल अगर कम होगा तो प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन से क्या करवाएगा? प्रिवेंट करवाएगा। मतलब प्री टर्म डिलीवरी से क्या करवा रहा है? ये आपको प्रिवेंट करवा रहा है, पहला। दूसरा आता है, कौन सा आएगा? PAPP आता है। और PAPP होता है आपका प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। और अगला आता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन। जी से ध्यान रखना, ग्लाइको हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये दोनों के दोनों एंजाइम जो है आपका PAPP हो या PAGP हो, ये दोनों के दोनों एंजाइम्स जो होते हैं, अच्छे से ध्यान रख लेना, ये प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर उसकी इम्यूनिटी को क्या करवाएंगे? कम करवाने का काम करेंगे। और इम्यूनिटी जब क्या होगी? कम होगी, इसीलिए प्रिवेंट करवाएंगे। किससे करवाएंगे? फिटल रिजेक्शन से। किससे बचाएंगे? फिटल रिजेक्शन से बचाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका PAPP हो या PAGP हो, दोनों के दोनों एंजाइम्स प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे को रिजेक्ट होने से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर उसका बच्चा जो होता है वो फॉरेन बॉडी होता है, और जब किसी बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी जाती है तो बॉडी उसको क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है ना, उसको रिजेक्ट कर देती है। और रिजेक्ट करने से बचाने का काम जो होता है वो PAPP और PAGP का होता है। ये दोनों के दोनों उस फीमेल की इम्यूनिटी को क्या करवाएंगे? कम करवाएंगे। और कम करवा के फिटस के रिजेक्शन से क्या करवाएंगे? प्रिवेंट करवाने का काम करते हैं। तो ये तो फंक्शन हो गया, कौन सा फंक्शन हो गया आपका? अदर फंक्शन हो गया। और फंक्शन की बात करूं तो क्या करवाएगा? ये सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाएगा। प्लेसेंटा जो होता है वो सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाएगा। मतलब जो जो चीज बच्चे को चाहिए वो मदर से पिकअप करेगा और पिकअप करके कहां पे डाल देगा? बच्चे के ब्लड के अंदर डालने का काम करता है। उस डिफ्यूजन को बोला जाता है, कौन सा डिफ्यूजन बोला जाएगा? द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब जो जो चीज चाहिए उसी चीज का क्या करवा देगा? वो डिफ्यूजन करवाता है, ध्यान रखना। अब एंडो के फंक्शन की बात करें तो एंडो के फंक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन करेगा? ये हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। सबको पता है भाई किसका फॉर्मेशन करेगा? हॉर्मोन्स का सॉरी ये फॉर्मेशन करेगा, हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा। हॉर्मोन्स कौन कौन से हार्मोन बनाएगा? ये तो प्रोजेस्टेरोन को बनाएगा। किसको बनाएगा? एस्ट्रोजन को बनाएगा। और किसको बनाता है भैया? ये बनाएगा बीटा HCG को बनाता है, ये बनाएगा HPL को बनाएगा। तो इन सब हार्मोन्स का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करेगा? आपका प्लेसेंटा करता है। और प्लेसेंटा के अंदर करेगा क्या? सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर कौन सी होती है? कई बार पूछ लिया जाता है।
तो स्ट्रक्चर होती है कौन सी होती है आपकी, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है। सिनसाइटो दो स्ट्रक्चर होती है, बाहर की स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाएगा, ये बाहर की स्ट्रक्चर है उसको बोला जाएगा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर वाली लेयर को बोला जाएगा कौन सा, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ध्यान रख लेना। और ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है उसको प्लेसेंटा का हार्मोनल फैक्ट्री बोला जाता है, हार्मोनल फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा। कौन सा होता है आपका, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है जो प्लेसेंटा के क्या करता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा। इसी के अंदर मैं आपको एक एडिशनल चीज आपको बताऊं, तो एडिशनल चीज में ध्यान रख लेना, टेम्पररी एंडोक्राइन हार्मोन इज, पूछा ये जाएगा कि टेम्पररी एंडोक्राइन हार्मोन कौन सा होता है, डायरेक्ट आंसर लगा देना, कौन सा हार्मोन होगा आपका, HPL हार्मोन होगा, या आप कौन सा बोल देंगे कि भैया प्लेसेंटल हार्मोन, कौन सा हार्मोन बोल देंगे आप, प्लेसेंटल हार्मोन बोल देंगे, प्लेसेंटल हार्मोन, ध्यान रख लेना भाई, प्लेसेंटल हार्मोन। आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बोलेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके जो बॉडी के जो अदर पार्ट होते हैं, जैसे ओवरी हो गया, वो क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, तो वो टेम्पररी हार्मोन नहीं होते हैं, वो कौन से हार्मोन हो गए, परमानेंट हार्मोन हो गए। लेकिन आपसे पूछा जाए कि टेम्पररी एंडोक्राइन हार्मोन कौन से होते हैं, तो कौन सा बताना है आपने, HPL बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि जब तक प्लेसेंटा है तब तक तो ये हार्मोन बनता रहेगा, और जैसे ही प्लेसेंटा क्या हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी, हट जाएगी, सेड ऑफ हो जाएगी, ये हार्मोन भी क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। तो ध्यान रख लेना, टेम्पररी आपका एंडोक्राइन हार्मोन कौन सा होता है, तो सिंपल सा बताना आपको, HPL हार्मोन होता है। अरे भाई कौन सा बताएंगे आप, HPL हार्मोन बताएंगे। चलो भाई अगला इसके अंदर इंप्योर ग्लैंड्स का अगली बात करेंगे, कौन सा आएगा आपका, पैनक्रियाज। अगला आएगा आपका पैनक्रियाज आएगा, और पैनक्रियाज के अंदर दोनों फंक्शन की बात करेंगे। पहला एंडो के फंक्शन कौन से होते हैं इसके, और अदर फंक्शन कौन से होते हैं भैया इसके, अदर फंक्शन, एंडो के अलावा अदर फंक्शन कौन से हो गए, अदर फंक्शन के अंदर सबको पता है भाई क्या क्या करवाएगा, पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करवाएगा, पैनक्रियाटिक जूस का क्या करवाएगा, फॉर्मेशन करवाएगा। दूसरा काम क्या होता है इसका, पैनक्रियाटिक जूस को तो बना ही बना रहा है भाई, ठीक है। चलो दूसरा, पैनक्रियाटिक जूस किसके अंदर काम करेगा, हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन। तीसरा, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। ये तो हो गए आपके अदर फंक्शन हो गए। एंडो की फंक्शन की बात करूं तो इसके अंदर सिंपल सा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि भैया ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। हार्मोन्स कौन कौन सा बनाएगा, तो एक तो ये बनाएगा इंसुलिन बनाएगा, दूसरा कौन सा बनाएगा, ग्लूकागोन, और तीसरा बनाएगा ये सोमेटोस्टेटिन। तीसरा ये बनाएगा, किसको बनाएगा, सोमेटोस्टेटिन को बनाता है। तो ये तीन टाइप के हार्मोन्स को क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इसलिए ध्यान रख लेना, ये कौन सी ग्लैंड होगी आपकी, इंप्योर ग्लैंड होती है। चलो पैनक्रियाज के बाद में बात करेंगे, पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे, कौन सा आएगा आपका, स्किन आएगा, स्किन आएगा। स्किन के भी दोनों फंक्शन की बात करते हैं, एक तो कौन सा फंक्शन हो गया आपका, एंडो फंक्शन की बात करेंगे, भैया एंडो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, और दूसरी बात करेंगे कौन से फंक्शंस की बात करेंगे, इसके बारे में ध्यान रख लेना। दूसरा फंक्शन इसका आएगा, एंडो के अलावा अदर फंक्शन और कौन से हो गए, अरे भैया अदर फंक्शन कौन से, मेन फंक्शन कौन सा हो गया, एक तो ये कवरिंग बनाएगा, कवरिंग टू द स्केलेटल सिस्टम, आपके स्केलेटल सिस्टम की क्या करवाएगा, कवरिंग करवाएगा, पहला काम। दूसरा काम क्या हो गया इसका, किसका काम करवाता है, फेगोसाइटोसिस का काम करवाएगा। तीसरा, बॉडी के अंदर आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है। बॉडी के अंदर किसको रेगुलेट करवाएगा, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करवाएगा। ध्यान रख लेना, ये तो फंक्शन हो गए अदर फंक्शन। एंडो फंक्शन की बात करूं तो भाई किसका फॉर्मेशन करेगा, हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा,
हार्मोन का फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो कौन से हार्मोन को बनाएगा? मेलानिन को बनाएगा। हार्मोन्स कौन सा बनाएगा? मेलानिन बनाएगा। मेलानिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, कौन करेगा? स्किन करेगा। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को यहीं पे, मेलानिन हार्मोन का फॉर्मेशन तो करता है, ठीक है। मेलानिन दो टाइप की होती है भैया, एक तो होती है यूमेलानिन होती है और दूसरी कौन सी होती है आपका? फियोमेलानिन होता है। आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप का मेलानिन होता है, एक तो कौन सा होगा आपका? यूमेलानिन होगा, और दूसरा कौन सा होता है आपका? फियोमेलानिन होता है। और ध्यान रख लेना, इनको बनाने का काम कौन करता है आपका? स्किन करता है। अरे कौन करेगा? स्किन करेगा, स्किन करेगा। अगली ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। अगली ग्लैंड आती है, कौन सी आएगी आपकी? टेस्टिस आएगा, टेस्टिस। अब पहले बात कर लेते हैं कि भैया अदर फंक्शन क्या हो गया टेस्टिस का, और एंडो फंक्शन कौन सा हो गया टेस्टिस का। एंडो के अलावा जो अदर फंक्शन हो गया उसके अंदर किसका फॉर्मेशन करेगा? तो ध्यान रखना, किसका काम करवाएगा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करवाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करवाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। ध्यान रखना भैया, मैं आप लोगों को बता दूं, पर डे अप्रोक्सीमेट 100 मिलियन स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। एक दिन के अंदर कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है? कम से कम 100 मिलियन स्पर्म का प्रोडक्शन पर डे होता है। ध्यान रखना भाई, पर डे प्रोडक्शन होता है, पर डे का प्रोडक्शन होगा। एंडो के फंक्शन के अंदर ध्यान रख लेना भाई, हार्मोन का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन करवाएगा? ये हार्मोन का फॉर्मेशन करवाता है। कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनवाएगा? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन सी सेल करवाती है? कौन सी सेल करवाएगी? आपकी लैडिंग सेल करवाती है। कौन सी सेल करवाएगी? लैडिंग सेल करवाती है। अगर मैं इनटू द अडल्ट की बात करूं, इनटू अडल्ट की बात करूं मैं आप लोगों से, इनटू द अडल्ट, अडल्ट के अंदर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? अरे भाई आप लोगों से हार्मोन पूछ ले तो हार्मोन बता देना, कौन सा रहेगा? LH रहेगा। टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए अडल्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? तो कौन सा बताएंगे आप? LH बताएंगे। और इनटू इंट्रा यूटेराइन लाइफ, अरे बच्चों की इंट्रा यूटेराइन लाइफ में पूछ ले कि बच्चा यूट्रस में, उस टाइम पे बच्चे के अंदर क्या हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो रहा है, करवाएगा कौन? तो ध्यान रख लेना, कौन करवाएगा आपका? बीटा HCG करवाएगा। अरे आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ तो ध्यान रखना बीटा HCG करवाएगा, और आफ्टर बर्थ कौन करवाएगा? LH करवाएगा। ध्यान रख लेना। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सिंपल सा बता देना, कौन सा रहेगा आपका? FSH रहेगा। कौन सा रहेगा आपका? FSH रहेगा, FSH रहेगा। चलो जी, कंप्लीट हुआ ये आपका, टेस्टिस की कहानी भी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना आप लोग। अगला आता है कौन सा आएगा आपका? ओवरी आएगा, ओवरी आएगा। ओवरी के अंदर अपन दोनों बात करेंगे, एक तो अपन बात करेंगे कि भैया इसके एंडो के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, और एंडो के अलावा अदर फंक्शन कौन कौन से हो गए। अदर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो अदर फंक्शन के अंदर ये क्या करवाती है? ये फॉर्मेशन करवाएगी ग्राफियन फॉलिकल्स का, ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करवाती है। स्टोरेज ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स को स्टोरेज करवाती है। मैच्योरेशन करवाएगी ग्राफिन फॉलिकल्स का। एंड रिलीज्ड द, और रिलीज करवाती है किसका? ग्राफिन फॉलिकल्स को। रिलीज द ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होना, मैच्योर करवाना, उसके बाद में क्या हो जाना? रिलीज होना। और इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोला जाएगा आपका? ओवुलेशन बोला जाता है। अरे कौन सी प्रोसेस बोला जाएगा आपका? ओवुलेशन की प्रोसेस बोला जाता है। दिस इज द ओवुलेशन प्रोसेस। तो ध्यान रख लेना, ये तो काम हो गए इसके, बैन काम हो गए। अगर मैं एंडो की बात करूं तो एंडो के अंदर किसका फॉर्मेशन करेगा? ये हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा।
हार्मोन्स के अंदर ध्यान रखना, एक तो ये बनाएगा, कौन बनाएगा, एस्ट्रोजन को बनाएगा, और दूसरा ये किसको बनाती है, प्रोजेस्टेरोन को बनाती है। एक तो ये एस्ट्रोजन को बनाएगी और दूसरा ये प्रोजेस्टेरोन को बनाएगी। एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन, अरे कोई पूछ ले भैया बताओ, हमें तो बताओ कि फॉर्मेशन भाई, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कहां से करवाएगा, तो ध्यान रखना कहां से होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। जब ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योर कब होगी, जब एफएसएच जाके काम करेगा। जब एफएसएच जाके ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर काम करेगा तो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स किसका फॉर्मेशन करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी। अरे कौन से हार्मोन को बनाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी। दूसरा आता है, कौन सा आएगा आपका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पूछे आपसे कि फॉर्मेशन भाई, तो फॉर्मेशन कौन करेगा आपका, कॉर्पस ल्यूटियम करता है, फॉर्मेशन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। मैक्सिमम फॉर्मेशन, कई बार तो प्रोजेस्टेरोन का मैक्सिमम फॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं भैया कि मैक्सिमम फॉर्मेशन कब होता है, तो ध्यान रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22 डे के ऊपर होता है, 22 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी ध्यान रख लेना। मैक्सिमम सिक्रेशन कब होता है, तो ध्यान रखना 22 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर मैक्सिमम सिक्रेशन होता है, किसका होता है, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है। ठीक है, चलो कार्पस ल्यूटियम, कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं कि कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किससे होगा, फॉर्मेशन बाय, कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्मेशन बाय। तो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कौन सी सेल करवाती है, तो अच्छे से ध्यान रखना, थीका सेल। कौन सी सेल करवाती है आपकी, थीका सेल करवाती है। कौन सी सेल करवाएगी आपकी, थीका सेल करवाती है, थीका सेल करवाएगी। आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, ओवम की जब स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा बाहर की जो लेयर होती है, सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको बोला जाता है कौन सा, ग्राफिन फॉलिकल्स की आउटर जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाएगा इज द थीका सेल, थीका सेल। और कौन सी आउटर सेल को बोला जाएगा, एक्सटर्ना। तो ये तो कौन सी हो गई आपकी, थीका एक्सटर्ना हो गई, और अंदर वाली को बोला जाएगा थीका, थीका इंटरना के नाम से बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा, किस नाम से बोला जाएगा, थीका इंटरना के नाम से बोला जाएगा। और ध्यान रख लेना, जब आपका LH आएगा, कौन सा हार्मोन आता है आपका, LH आएगा, तो LH हार्मोन जो होता है इन थीका सेल के ऊपर काम करेगा और इन थीका सेल को क्या करवा देगा, रप्चर्ड करवा देगा, थीका सेल को रप्चर्ड करवा देगा। तो थीका सेल क्या हो जाती है आपकी, अलग हो जाती है। तो ये तो हो गई आपकी थीका सेल जो रप्चर्ड है। उसके बाद में क्या होगा, जो बची हुई स्ट्रक्चर है उसको ओवम बोलेंगे। ओवम की बाहर की स्ट्रक्चर होती है कौन सी होगी आपकी, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद में कौन सी आती है आपकी, जोना पेलिसिडा आएगी, जोना पेलिसिडा आती है। ये तो क्या हो गया आपका, ओवम हो गया। लेकिन ध्यान रखना आपका ये जो थीका एक्सटर्ना और थीका जो इंटरना है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जो हो गया उसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा आपका, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से बोला जाएगा। ये होता है कौन सा होता है आपका, कॉर्पस ल्यूटियम होता है, दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएगा। कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएगा। चलो जी, ये बात हो गई, किसकी बात हो गई, आपके ओवरी की बात हो गई। ओवरी के बाद में आएगा कौन सा आएगा आपका, कौन सी ग्लैंड आएगी आपकी, थाइमस ग्लैंड आएगी, थाइमस ग्लैंड आएगी। अगर मैं बात करूं थाइमस का, मैं पहले बात करूंगा कि भैया इसके एंडो के फंक्शन कौन से हो गए, मतलब ये कौन सी हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी, और एंडो के अलावा अदर फंक्शन कौन कौन सा हो गया। अदर फंक्शन में सबसे बेस्ट इसका जो थाइमस ग्लैंड का फंक्शन होता है वो होगा कौन सा, मैच्योरेशन करवाएगी, मैच्योरेशन करवाती है। किसका मैच्योरेशन करवाएगी, WBC का। अरे कौन सा WBC का, टी लिम्फोसाइट, और साथ में किसका भी करवाती है, बी लिम्फोसाइट। ध्यान रखना टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो कहां पे होगा, तो इनका फॉर्मेशन तो होता है बोन मैरो के अंदर। फॉर्मेशन तो कहां पे होगा, बोन मैरो के अंदर। लेकिन इनका अगर मैच्योरेशन का बहुत अच्छा जाएगा तो मैच्योर कहां पे होते हैं, ये थाइमस ग्लैंड के अंदर होंगे। तो फॉर्मेशन तो इनका होगा
टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कौन करवाएगा? बोन मैरो करवाता है, लेकिन मैच्योरेशन कौन करवाएगा? आपका थाइमस ग्लैंड करवाती है। तो ये तो इसका क्या हो गया? अदर फंक्शन हो गया। उसके बाद में एंडो के फंक्शन की बात करूं तो एंडो के अंदर ये किसका फॉर्मेशन करेगी? हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेंगे। और हार्मोन्स के फॉर्मेशन में ध्यान रख लेना, हार्मोन्स के फॉर्मेशन में आप लोग एक चीज अच्छे से ध्यान रखना कि भाई हार्मोन कौन सा होगा? ये फॉर्मेशन करती है, थायमिन का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करेगी? एक हार्मोन होता है जिसको बोला जाता है थायमिन के नाम से बोला जाएगा। तो ध्यान रखना, थाइमस ग्लैंड जो होती है वो एक हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी। हार्मोन्स को बोला जाएगा, कौन सा हार्मोन बोला जाएगा? थायमिन का फॉर्मेशन करती है। चलो जी, कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको दोनों टाइप की ग्लैंड समझा दी है। एक तो कौन सी ग्लैंड होती है आपकी? प्योर ग्लैंड होती है कि प्योर ग्लैंड कौन सी होती है, और दूसरी ग्लैंड मैंने आपको बता दी कि इम्प्योर ग्लैंड कौन कौन सी होती है। इम्प्योर ग्लैंड के बारे में मैंने ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे दिया कि इम्प्योर ग्लैंड के जो एंडो के फंक्शन होते हैं, एंडो के फंक्शन के हिसाब से मैंने आपके हार्मोन का प्रोडक्शन बता दिया कि कौन कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, और साथ में मैंने एंडो के साथ साथ में उसके अदर फंक्शन भी बता दिए कि भाई एंडो के अलावा और क्या कौन कौन से फंक्शन को वो ऑर्गन जो है, वो जो ग्लैंड जो है वो रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ये दोनों टाइप के फंक्शंस मैंने आपको यहां पे बता दिए। चलो, ये तो बात होगी किसकी? प्योर और इम्प्योर ग्लैंड्स की बात होगी। अगला बात करेंगे टाइप ऑफ ग्लैंड अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के हिसाब से, मैकेनिज्म के हिसाब से कौन कौन सी ग्लैंड होती है। तो ध्यान रखना, मैकेनिज्म के हिसाब से 3 टाइप की ग्लैंड होती है। कितने टाइप की ग्लैंड होगी भैया? 3 टाइप की ग्लैंड होगी। एक तो होती है आपकी एक्सोक्राइन, एक तो कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी? एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। दूसरी ग्लैंड आती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी आती है, कौन सी ग्लैंड आएगी आपकी? मिक्स ग्लैंड आती है। तो ध्यान रख लेना, मैकेनिज्म के हिसाब से 3 टाइप की ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और तीसरी कौन सी ग्लैंड आएगी आपकी? मिक्स ग्लैंड आती है। कौन सी ग्लैंड आएगी आपकी? मिक्स ग्लैंड आएगी। अगर मैं एक्सोक्राइन की बात करूं तो समझते जाना, प्रोसेस को समझा रहा हूं, उस प्रोसेस को समझते जाना। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि भैया ये तो मान लिया कि कोई ब्लड वेसल्स है, ये कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर ध्यान रख लेना, एक यहाँ पे बॉडी का ये हो गया आपका टारगेट ऑर्गन हो गया। क्या हो गया आपका? टारगेट ऑर्गन हो गया। और यहां पे मैंने बोल दिया कि यहां पे प्रेजेंट है आपकी ग्लैंड प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट हो गई आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। अब ये ग्लैंड होगी तो जाहिर सी बात है यहां से किसका फॉर्मेशन करेगी? सिक्रेशंस का फॉर्मेशन करेगी। तो ग्लैंड जो है वो अपने सिक्रेशंस को बनाएगी। अब ग्लैंड अपने सिक्रेशंस को बना रही है, और ग्लैंड अपने सिक्रेशंस को थ्रू आउट द डक्ट, थ्रू आउट द डक्ट, डक्ट के थ्रू कहां पे डाल देगी? या तो ये लेके जाके टारगेट ऑर्गन के पास डाल देगी, या ये कहां पे डाल देगी? या ये डायरेक्टली इन्वर्ट कर देगी। कहां पे इन्वर्ट कर देगी? आपके ब्लड वेसल्स, और ब्लड के अंदर क्या कर देगी? इन्वर्ट कर देगी। तो सिंपल सा ध्यान रख लेना कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो अपने सीक्रेशंस को डायरेक्टली किसके पास? टारगेट ऑर्गन के पास, और डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेसल्स क्या करेगी? डालती है। और हेल्प किसकी लेगी? वो डक्ट की हेल्प लेगी भाई। अरे किसकी हेल्प लेती है? डक्ट की हेल्प लेगी। इसका मतलब कौन सी ग्लैंड हो गई? वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसी ग्लैंड जो अपने सिक्रेशंस को ब्लड के अंदर या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए किसकी हेल्प लेती है? डक्ट की हेल्प लेती है। वो तो कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी? एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। एग्जाम्पल बताओ जी। एग्जाम्पल इसका है सलाइवरी ग्लैंड। एग्जाम्पल कौन सा हो गया इसका? सलाइवरी ग्लैंड। ध्यान रख लेना, सलाइवरी ग्लैंड अपने डक्ट के थ्रू कहां पे डालती है? माउथ या ओरल कैविटी के अंदर अपने सिक्रेशंस को डालने का काम करती है।
ठीक ऐसे ही होती है दूसरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है, कौन सी ग्लैंड बोला जाएगा आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान रख लेना, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करूं मैं आप लोगों से तो सेम बात कर रहा हूं। मान लिया कि ये तो क्या हो गई आपकी कोई ब्लड वेसल्स हो गई। ब्लड वेसल्स होने के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो गई, मान लो कोई आपकी ग्लैंड है, किसी भी टाइप की कोई एक ग्लैंड है और यहाँ पे बोल दिया कि ये क्या है आपका टारगेट ऑर्गन हो गया, ये आपका हो गया टारगेट ऑर्गन हो गया। अब ग्लैंड है, इसका मतलब क्या है भैया कि ये तो भैया सिक्रेशंस का फॉर्मेशन तो करेगी, ये अपने सिक्रेशंस का फॉर्मेशन कर रही है। अब ये सिक्रेशंस डायरेक्टली इन्वर्ट कर जाएंगे, कहां पे डायरेक्टली इन्वर्ट कर जाएंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर इन्वर्ट कर जाएंगे और इन्वर्ट करने के बाद में ये कहां पे पहुंचते हैं भाई, आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इसका मतलब यहां की जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने अपने सिक्रेशंस को जब ब्लड वेसल्स के अंदर डाला तब क्या हुआ, ब्लड वेसल्स के अंदर जब डाला था तो डालने के बाद में डक्ट का यूज नहीं लिया गया। अरे डक्ट का यूज नहीं लिया गया और डक्ट का यूज नहीं लिया गया, इसका मतलब कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। बात समझ में आई ना। तो एक के अंदर डक्ट का यूज नहीं आया था, मतलब कौन सी ग्लैंड है आपकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक के अंदर डक्ट का यूज हो रहा है तो कौन सी होगी आपकी, एक्सोक्राइन, और नहीं हो रहा है इसका मतलब कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। ध्यान रख लेना। बताओ भैया एग्जाम्पल बताओ इसके, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे कौन सी ग्लैंड होगी आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, जैसे पीनियल ग्लैंड हो गई, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गई, जैसे पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, जैसे एड्रिनल ग्लैंड हो गई। बहुत सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी की सारी कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। तीसरी आती है, कौन सी आएगी आपकी, मिक्स ग्लैंड आएगी। थर्ड वन आती है आपकी, कौन सी ग्लैंड आएगी आपकी, मिक्स ग्लैंड आएगी। अगर मैं मिक्स ग्लैंड की बात करूं तो मिक्स ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो मान लिया कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, यहां पे मैंने बोल दिया कि ये टारगेट ऑर्गन है और यहां पे किसी टाइप की मैंने क्या बना दी कि ये आपकी ग्लैंड है, ये आपकी ग्लैंड बना दी मैंने आपकी, ठीक है। चलो अब ग्लैंड क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। एक तो सिक्रेशन डायरेक्टली इसके अंदर चला जाएगा और दूसरा किसके थ्रू जाएगा, डक्ट के थ्रू जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा, डक्ट के थ्रू। तो ऐसी ग्लैंड जो अपने सिक्रेशंस को ब्लड वेसल्स के अंदर डायरेक्ट भी लेके जाती है और थ्रू आउट द डक्ट भी लेके जाएगी। इसका मतलब ध्यान रख लेना कि दोनों काम कर रही है, विदाउट डक्ट और डक्ट दोनों की तरह अगर काम कर रही है। इसका मतलब कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी, मिक्स ग्लैंड होगी भाई। अरे कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी, मिक्स ग्लैंड हो गई। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा हो गया आपका, लीवर हो गया। लीवर कौन सी ग्लैंड है आपकी, मिक्स ग्लैंड है। कैसे मिक्स ग्लैंड है बताओ भाई। अब कैसे मिक्स ग्लैंड है अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो भैया लीवर जो है, मान लिया ये लीवर है और लीवर के नीचे जुड़ा होता है, मान लिया कि यहां पे जुड़ा है, क्या चीज जुड़ी है आपकी, मान लो गोल ब्लैडर जुड़ा है। ये हो गया मान लो कि गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर जुड़ा है। अब लीवर किसका फॉर्मेशन करेगा, बाइल का फॉर्मेशन करेगा और बाइल को कहां पे लेके जाएगा, तो बाइल को ये पहुंचाता है, कहां पे पहुंचाएगा, गोल ब्लैडर के अंदर पहुंचाएगा। और बाइल के अंदर जाने के लिए किसका यूज करेगा, डक्ट का यूज करेगा, जिसको क्या बोला जाएगा, बाइल डक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, बाइल डक्ट बोला जाएगा। मतलब बाइल आया गोल ब्लैडर के अंदर, कहां से, लीवर से आया, लीवर से आया और किसकी हेल्प लगी भैया, डक्ट की हेल्प लगी। मतलब कैसा एग्जाम्पल हो गया ये, एक्सोक्राइन हो गया। और कैसा एग्जाम्पल हो गया ये आपका, एक्सोक्राइन फंक्शन कर दिया। अगला, अब मैंने आपको बताया था लीवर एक हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, लीवर एक हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा और हार्मोन कौन सा होता है आपका, थ्रोम्बोपोएटिन। कौन सा हार्मोन आता है आपका, थ्रोम्बोपोएटिन। और थ्रोम्बोपोएटिन जो होगा वो डायरेक्ट कहां पे जाएगा, डायरेक्ट इनटू ब्लड without use of डक्ट का यूज नहीं होगा। मतलब ये आपका फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन होगा, एंडोक्राइन फंक्शन।
कैसा फंक्शन हो गया भाई? एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। तो लीवर आपका क्या किया? लीवर के आपने क्या किया? लीवर आपका जो है वो दोनों फंक्शन कर रहा है, एक तो आपका एक्सोक्राइन फंक्शन भी कर रहा है और दूसरा आपका कैसा फंक्शन कर रहा है? एंडोक्राइन फंक्शन भी कर रहा है। इसका मतलब लीवर कैसी ग्लैंड हो गई आपकी? मिक्स ग्लैंड है भैया। अरे कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी? मिक्स ग्लैंड है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरा कौन सा आ गया आपका? कौन सा एग्जाम्पल आ गया आपका? पैनक्रियाज आ गया। पैनक्रियाज ध्यान रख लेना, पैनक्रियाज ध्यान रखना आप लोग। पैनक्रियाज जो होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा? पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करेगा। और पैनक्रियाटिक जूस जो होगा वो कहां पे जाके ओपन होगा? ड्यूडेनम। और किसके ड्यूडेनम? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाके क्या होता है भैया? आपका ओपन होता है। कौन ओपन करेगा? पैनक्रियाटिक डक्ट। अरे कौन लेके जाती है भैया? पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका मतलब पैनक्रियाटिक जूस जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है, ओपन किसके थ्रू होगा? पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ओपन होगा। इसका मतलब कैसा फंक्शन हो गया? एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। अरे कौन सा फंक्शन हो गया? एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया भाई, ध्यान रखना। इस फंक्शन को बोल दिया, कौन सा फंक्शन बोल दिया आपने? एक्सोक्राइन फंक्शन बोल दिया। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकागोन का फॉर्मेशन करता है और सोमेटोस्टेटिन का फॉर्मेशन करेगा। और तीनों के तीनों जो है वो डायरेक्ट इन्वाइड करेंगे, डायरेक्ट इन्वाइड इनटू ब्लड विदाउट डक्ट। अब इसके अंदर डक्ट की जरूरत है नहीं होगी। मतलब कैसा फंक्शन हो गया? ये हो गया आपका एंडोक्राइन फंक्शन। अरे कैसा फंक्शन हो गया भैया? एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। मतलब आपका पैनक्रियाज दोनों फंक्शन कर रहा है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी कर रहा है और दूसरा कौन सा फंक्शन हो गया आपका? एंडोक्राइन। तो पैनक्रियाज भी कैसी ग्लैंड हो गई? ये भी ध्यान रख लेना, कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी? मिक्स ग्लैंड होती है भाई। ये भी कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी? मिक्स ग्लैंड हो गई। चलो जी, अब बात करते हैं कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है कि भैया आपकी एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होगी उसके टाइप्स की बात करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पहला आता है, पहली ग्लैंड आती है कौन सी ग्लैंड आएगी आपकी? दिस इज द माइक्रोक्राइन ग्लैंड आती है। पहली कौन सी ग्लैंड आती है आपकी? माइक्रोक्राइन ग्लैंड आती है। इस द माइक्रोक्राइन ग्लैंड आएगी। अब माइक्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? तो मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं, इमेज से समझते जाना। ये आपकी कोई ग्लैंड है और उस ग्लैंड की क्या है? एक सेल है। ये ग्लैंड की आपकी सेल है और ये ग्लैंड की जो सेल्स होती है वो क्या करेगी? हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन कर रही है। मान लो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर रही है? हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन कर रही है। ये हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी। बात समझ में आई? अब ये हॉर्मोन्स को इन हॉर्मोन्स को कहां पे डालेगी? डक्ट के अंदर डालेगी। कहां के अंदर डाल देगी भैया? डक्ट के अंदर डाल देगी। मतलब क्या हुआ कि ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशंस को कहां से डालेगी? इनटू द सेल्स, सेल के अंदर से। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इनटू द सेल्स, सेल के अंदर से डालेगी। कहां पे डालेगी? इनटू द डक्ट, इनटू द डक्ट।
मतलब सेल के अंदर के जो सिक्रेशंस हैं, उन सिक्रेशंस को डक्ट के अंदर जब एक ग्लैंड डालती है अपने सिक्रेशंस को, इस टाइप की ग्लैंड को बोला जाता है, कौन सी ग्लैंड बोली जाएगी आपकी? माइक्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। अरे कौन सी ग्लैंड बोली जाती है भैया? माइक्रोक्राइन ग्लैंड बोली जाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि माइक्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? एक ग्लैंड है, उसकी सेल के जो सिक्रेशंस है, वो सेल के सिक्रेशंस सेल के अंदर से, क्या बोला मैंने? सेल के अंदर से किसके अंदर जा रहे हैं? डक्ट के अंदर अगर जा रहे हैं, इस ग्लैंड को बोला जाएगा, कौन सी ग्लैंड बोली जाएगी आपकी? माइक्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। माइक्रोक्राइन ग्लैंड के बाद में दूसरी ग्लैंड आती है आपकी, कौन सी ग्लैंड आएगी आपकी? एपोक्राइन ग्लैंड आएगी। दूसरी ग्लैंड जो आती है वो कौन सी ग्लैंड आएगी आपकी? एपोक्राइन ग्लैंड आएगी। एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझते हैं भाई। एपोक्राइन ग्लैंड होती क्या है? बस इमेज समझ लेना, बाकी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मान लिया कि ये एक सेल है, अच्छा उसका एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने, चलो अब इस माइक्रोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना कि भाई इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी ग्लैंड होती है, तो ध्यान रख लेना। एक तो कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी? सलाइवरी ग्लैंड हो गई, पैनक्रियाज हो गया, स्टोमक हो गया, और कौन सा हो गया आपका? लीवर हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल, पैनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, किसके एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखना किसके एग्जाम्पल होंगे आपके? दिस इज द माइक्रोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है, दिस इज द माइक्रोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल होंगे। दूसरी आती है, कौन सी आएगी आपकी? एपोक्राइन ग्लैंड आएगी। एपोक्राइन ग्लैंड का समझना, मान लिया ये सेल है और ये सेल की क्या है आपकी? सरफेस है, सेल की मेम्ब्रेन है। अगर सेल की मेम्ब्रेन अपने सिक्रेशंस को करती है, एक सेल है ग्लैंड की, और वो सेल के सिक्रेशन कहां से आ रहे हैं भैया? उसके सरफेस एरिया से आ रहे हैं, सरफेस एरिया। और ये सरफेस एरिया के सिक्रेशंस जो हैं, वो सरफेस एरिया के सिक्रेशंस कहां पे डाल रही है? वो डक्ट के अंदर डाल रही है। कहां पे डाल रही है? डक्ट के अंदर डाल रही है। उसको बोला जाएगा, कौन सी ग्लैंड बोला जाएगा आपका? एपोक्राइन ग्लैंड बोला जाएगा। अरे मतलब समझ में आया ना? मतलब एक सेल का सरफेस एरिया की मेम्ब्रेन जो है, या एक सेल की जो आउटर जो मेम्ब्रेन है, वो हार्मोन का क्या कर रही है? फॉर्मेशन कर रही है, और उन हार्मोन्स को कहां पे डाल रही है? डक्ट के अंदर डाल रही है। इस टाइप की ग्लैंड को बोला जाता है, कौन सा ग्लैंड बोला जाएगा आपका? एपोक्राइन ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। अरे बात समझ में आई ना? कौन सी ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा? एपोक्राइन ग्लैंड के नाम से बोला जाता है। चलो जी, तीसरे टाइप की ग्लैंड आती है आपकी कौन सी ग्लैंड आएगी आपकी? सॉरी, हैलोक्राइन ग्लैंड आएगी। तीसरी टाइप की जो ग्लैंड आती है, उस ग्लैंड को बोला जाता है, कौन सी ग्लैंड बोला जाएगा आपका? द हैलोक्राइन ग्लैंड बोला जाएगा। मैं फटाफट से आप लोगों को समझाता हूं कि हैलोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हुआ। हैलोक्राइन ग्लैंड का मतलब समझने की कोशिश करना। मैंने बोला कि ये एक नॉर्मल सेल है, मैंने बोला कि ये एक नॉर्मल सेल है। अब इस नॉर्मल सेल के अंदर क्या हो रहे हैं? सिक्रेशंस हो रहे हैं भाई। मान लिया कि इस नॉर्मल सेल के अंदर क्या हो रहे हैं? सिक्रेशन हो रहे हैं, सिक्रेशन हो रहे हैं। अब ये सिक्रेशन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहां का इस सरफेस एरिया का टेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? सेल का बढ़ेगा। और सरफेस टेंशन बढ़ने के साथ साथ में ये सेल जो होती है वो क्या हो जाएगी आपकी? रप्चर्ड हो जाएगी भाई, ध्यान रख लेना। ये सेल क्या हो जाएगी आपकी? रप्चर्ड हो जाएगी। और रप्चर होने के बाद में ये सारे के सारे सिक्रेशंस कहां निकल जाएंगे? आपके बाहर की साइड में निकल जाएंगे। तो सेल क्या हुई यहां पे? रप्चर्ड। और सेल रप्चर्ड होने के बाद में सिक्रेशंस बाहर निकल गए, और ये सिक्रेशंस जो है वो किसके अंदर आ गए? आपके डक्ट के अंदर आ गए। ये डक्ट है।
तो इस टाइप की ग्लैंड को बोला जाता है, कौन सी ग्लैंड बोला जाएगा आपका? हैलोक्राइन ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। अरे कौन सी ग्लैंड बोली जाती है आपकी? हैलोक्राइन ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। तो सिंपल सा ध्यान रख लेना, एक सेल के सिक्रेशन डक्ट के अंदर जाएंगे, कब जाएंगे? आफ्टर रप्चर्ड ऑफ सेल, जब एक सेल पूरी तरीके से रप्चर्ड हो जाएगी, पूरी तरीके से रप्चर्ड हो जाती है, तब जो सिक्रेशंस डक्ट के अंदर जाएंगे उस ग्लैंड को बोला जाता है, कौन सी ग्लैंड बोला जाएगा आपका? हैलोक्राइन ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। और इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कौन सी ग्लैंड के बारे में? सेबेसियस ग्लैंड, या इसको बोला जाता है ओवेल ग्लैंड। किस नाम से बोला जाएगा आपका? ओवेल ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। ओवेल ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो रप्चर्ड हो जाती है, और रप्चर होने के बाद में सिक्रेशंस कहां पे फिल हो जाते हैं? उसके डक्ट के अंदर, और किसका फॉर्मेशन करवा देते हैं? पिंपल्स का फॉर्मेशन करवा देते हैं। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, किसका फॉर्मेशन करवा देंगे? पिंपल्स का फॉर्मेशन करवा देंगे। सेबेसियस ग्लैंड जब टूटती है, टूटने के बाद में ध्यान रखना चेहरे पे छोटे छोटे क्या निकल आते हैं? पिंपल्स निकल आते हैं। इसका मतलब कौन सी ग्लैंड है वो? ध्यान रख लेना, हैलोक्राइन ग्लैंड होती है। अरे कौन सी ग्लैंड होती है भाई आपकी? हैलोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये बात हो गई मैकेनिज्म के हिसाब से। मैकेनिज्म के हिसाब से मैंने दो टाइप की ग्लैंड आपको बोली। मैकेनिज्म के हिसाब से बेसिकली तो तीन टाइप की ग्लैंड होती है। कौन कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी? एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और तीसरी कौन सी होती है आपकी? मिक्स ग्लैंड होती है। उसके अंदर मैंने आपको एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हुई थी, उस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल बताए थे, उस टाइप बताए थे, जिसके अंदर कौन कौन से टाइप की ग्लैंड बताई थी मैंने? माइक्रोक्राइन ग्लैंड बताई है आपको, एपोक्राइन ग्लैंड बताई है, और तीसरी कौन सी बताई है आपको यहाँ पे? हैलोक्राइन ग्लैंड बताई है। और हैलोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा हो गया आपका? सेबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड होता है, जो पिंपल्स के फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये ग्लैंड्स के टाइप की कहानी होती है, सारी की सारी आपकी खत्म होती है। उसके बाद में आपका मैसेंजर आता है। मैसेंजर हॉर्मोन्स के लिए मैसेंजर आएंगे। मैसेंजर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। मैं आप लोगों को एक चीज यहीं पे क्लियर कर दूं कि आपकी बॉडी का फर्स्ट मैसेंजर कौन होता है? तो फर्स्ट मैसेंजर होता है आपका हार्मोन होता है भाई। बॉडी का फर्स्ट मैसेंजर केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल मैसेंजर होते हैं। और फर्स्ट मैसेंजर आपसे पूछे आपकी बॉडी का, तो कौन सा बताएंगे आप लोग? तो आप लोगों को बताना है, कौन सा बताएंगे आप लोग? हार्मोन्स बताना है। मैसेंजर अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला आता है, कौन सा आएगा आपका? एंडोक्राइन मैसेंजर आएगा। पहला कौन सा मैसेंजर आएगा आपका? एंडोक्राइन मैसेंजर आएगा। देखो मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा चुका हूं, बस यहां पे ध्यान रखना। एंडोक्राइन मैसेंजर का मतलब हो गया कि कोई भी ग्लैंड, मान लिया कि ये क्या है? आपकी ग्लैंड है, ये आपकी ग्लैंड है, और ये ग्लैंड अपने सीक्रेशंस को डायरेक्टली इन्वाइट करती है। किसके अंदर इन्वाइट करेगी? आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। और ब्लड वेसल्स से ये कहां पे चले जाएंगे? आपके टारगेट ऑर्गन तक ये सीक्रेशंस चले जाते हैं, इसके थ्रू आएंगे, और आने के बाद में कहां पे चले जाएंगे? आपके टारगेट ऑर्गन तक चले जाते हैं, टारगेट ऑर्गन तक चले जाते हैं। इस टाइप के मैसेंजर को कौन सा मैसेंजर बोला जाएगा? आपका एंडोक्राइन मैसेंजर बोला जाता है। बात समझ में आ गई? एंडोक्राइन मैसेंजर क्या हुआ कि कोई भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन डायरेक्टली इन्वाइट करेगा ब्लड वेसल्स और ब्लड के अंदर विदाउट यूज ऑफ एनी डक्ट, किसी भी डक्ट का यूज नहीं करेगा, और कहां तक पहुंच जाता है? एक टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो इस टाइप के मैसेंजर को कौन सा मैसेंजर बोला जाएगा? आपका एंडोक्राइन मैसेंजर के नाम से बोला जाता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया आपका, कौन सा मैसेंजर हो गया? आपका एंडोक्राइन मैसेंजर हो गया। चलो जी, दूसरा मैसेंजर आता है आपका ऑटोक्राइन मैसेंजर आएगा। दूसरा कौन सा मैसेंजर आएगा? आपका ऑटोक्राइन मैसेंजर आएगा। देखो मैं आप लोगों को समझा दूं कि ऑटोक्राइन मैसेंजर का मतलब क्या होता है, कैसे काम करेगा ऑटोक्राइन मैसेंजर, कैसे काम करेगा। इधर आप लोग प्रोसेस समझना। मान लिया कि ये एक कोई ग्लैंड है, ये ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड किसका फॉर्मेशन कर रही है? हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर रही है भाई। मान लिया ये ग्लैंड किसका फॉर्मेशन कर रही है? हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर रही है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी। अब यही ग्लैंड जो होगी वो इन हार्मोन्स को क्या करवाएगी? रिलीज करवाएगी, रिलीज करवाएगी, रिलीज ऑफ हार्मोन्स।
हॉर्मोन्स को करवाएगी, रिलीज करवाएगी, समझना। अब क्या होगा, कई बार ये जो रिलीज हार्मोन जो है वो आके उस सेम ग्लैंड के ऊपर एक्शन करते हैं, तो क्या होगा, एक्शन ऑन सेम ग्लैंड। जिस ग्लैंड ने इनका सिक्रेशन किया उसी ग्लैंड के ऊपर इसने आके क्या कर दिया, काम कर दिया। इसका मतलब कौन सी मैकेनिज्म होगी, कौन से मैसेंजर हो गए, ये इज द ऑटोक्राइन मैसेंजर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको बोला जाएगा ऑटोक्राइन मैसेंजर के नाम से बोला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दे दूं। मान लिया कि ये स्टोमक है भाई, मान लिया कि ये क्या है, आपका स्टोमक है। इस स्टोमक की ये म्यूकस सेल जो है, म्यूकस सेल, मान लिया कि ये स्टोमक की क्या हो, कौन सी सेल हो गई आपकी, म्यूकस सेल हो गई है। This is the mucous membrane. म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई। ये म्यूकस मेम्ब्रेन किसका प्रोडक्शन करती है, म्यूकस का फॉर्मेशन करेगी। ये कर रही है, म्यूकस का फॉर्मेशन कर रही है। और इसी म्यूकस के अंदर होता है आपका, क्या होता है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। इसी म्यूकस के अंदर क्या होता है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। मान लिया कि बीच बीच में क्या भरा हुआ है, यहाँ पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन भरा हुआ है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होगा, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जाके फिर से कौन सी सेल के ऊपर काम करेगा, आपका म्यूकस सेल पे काम करेगा। और म्यूकस सेल पे काम करके ये म्यूकस के प्रोडक्शन को क्या कर देगा, म्यूकस के प्रोडक्शन को क्या कर देगा भाई, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब जिन सेल ने प्रोस्टाग्लैंडिन को निकाला, ये प्रोस्टाग्लैंडिन उन्हीं सेल्स के ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और काम करके म्यूकस के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। इसका मतलब किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये ऑटोक्राइन मैसेंजर का एग्जाम्पल है। और ध्यान रख लेना, एक डिजीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, पेप्टिक अल्सर डिजीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की क्या दी जाती है, थेरेपी दी जाती है। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का अभी आपने पढ़ा, क्योंकि ये म्यूकस के प्रोडक्शन को क्या कर देता है, बढ़ाने का काम करता है। और HCl जो बना है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ध्यान रख लेना, प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज नहीं किया जाएगा। तो यूज क्या किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा, सुक्राल फैट काम में लिया जाएगा। क्या काम में लिया जाता है, सुक्राल फैट काम में लिया जाता है। ये ट्रीटमेंट होता है, किसका होता है, आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज का होता है, जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की थेरेपी दी जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और अल्सर को बचाने का काम करता है। प्रेगनेंसी के अंदर इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा जाएगा। प्रेगनेंसी के अंदर दिया क्या जाएगा, सुक्राल फैट दिया जाएगा। क्या दिया जाता है, सुक्राल फैट दिया जाता है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में अगर प्रोस्टाग्लैंडिन आपने दे दिया तो वो टर्मिनेट करवा देगा, किसको टर्मिनेट करवा देगा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देता है। इसीलिए ध्यान में रखना होता है। चलो जी, तो ये तो दूसरी टाइप की ग्लैंड हो गई। अगली आती है मैसेंजर। अगला मैसेंजर आएगा आपका पैराक्राइन मैसेंजर आएगा। कौन सा मैसेंजर आएगा आपका, इज द पैराक्राइन मैसेंजर आएगा। भाई पैराक्राइन मैसेंजर क्या होता है, पैराक्राइन मैसेंजर होता क्या है वो ध्यान में रखना आप लोगों ने। पैराक्राइन मैसेंजर की मैकेनिज्म फटाफट से समझा देता हूं कि मान लिया कि ये कोई ग्लैंड है, ये कोई ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड के सिक्रेशंस आएंगे। ये मान लिया कि भैया ग्लैंड ने क्या कर रही है, यहाँ पे अपने सिक्रेशंस को ले रही है, भाई सिक्रेशंस को रिलीज कर रही है। ये हो गए सिक्रेशंस हो गए। ये क्या हो गई, ग्लैंड हो गई भाई, ये हो गई ग्लैंड हो गई। बात समझ में आई। चलो अगली चीज की अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये सिक्रेशंस को कहां पहुंचना पड़ेगा, टारगेट ऑर्गन तक। कहां तक पहुंचना पड़ेगा भाई, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना पड़ेगा। और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के बीच के अंदर यहां पे लगी होती है, क्या लगी होती है, सेल्स लगी होती है भाई। बहुत सारी क्या प्रेजेंट है बीच के अंदर, ये सेल्स प्रेजेंट है। और इन सेल्स के बीच के गैप को, दो सेल के बीच के गैप को बोला जाएगा इंटरस्टिशियल गैप।
कौन सा गैप बोला जाएगा इसको? इंटरस्टिशियल गैप के नाम से बोला जाएगा। और इस इंटरस्टिशियल गैप के बीच में जो फ्लूइड होता है इसको बोला जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से बोला जाएगा। किस नाम से बोला जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से बोला जाएगा। अब देखो इस ग्लैंड ने जो सिक्रेशन किए हैं ये सिक्रेशन थ्रू आउट है, कैसे जाएंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू आउट जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू जाएंगे भाई। इस टाइप के मैसेंजर को बोला जाएगा, कौन सा मैसेंजर बोला जाता है आपका? इज द पैराक्राइन मैसेंजर। अरे कौन सा मैसेंजर बोला जाएगा? पैराक्राइन मैसेंजर बोला जाएगा। मतलब क्या हुआ पैराक्राइन मैसेंजर का? ध्यान रख लेना, कोई भी सिक्रेशन जब टारगेट ऑर्गन तक जाएगा तो वो टारगेट ऑर्गन के थ्रू, किसके थ्रू जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू अगर जा रहा है। कौन से फ्लूइड के थ्रू जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू अगर जा रहा है तो इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा आपका? पैराक्राइन मैसेंजर बोला जाएगा। अरे कौन से मैसेंजर बोले जाएंगे भाई? पैराक्राइन मैसेंजर के नाम से बोला जाएगा। अगला मैसेंजर आएगा आपका पैराक्राइन जक्स्टाक्राइन मैसेंजर। अगला मैसेंजर आता, कौन सा मैसेंजर आएगा आपका? पैराक्राइन जक्स्टाक्राइन मैसेंजर आएगा। जक्स्टाक्राइन मैसेंजर आता है। पैराक्राइन जक्स्टाक्राइन मैसेंजर क्या होता है मैं आप लोगों को फटाफट से समझा देता हूं, समझने की कोशिश करना। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक क्या हो गई? सेल हो गई। ये ग्लैंड की एक सेल हो गई और इस ग्लैंड की सेल के साथ में एक दूसरी सेल भी क्या हुई है? जुड़ी हुई है। तो ये एक सेल हो गई। अब ये सेल क्या करेगी? जो आपकी ये जो सेल जो होती है, जो ये जो सेल है, ये सेल किसका फॉर्मेशन करेगी? आपके हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी। मान लिया कि ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर रही है भाई, ये फॉर्मेशन करेगी, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी। सिंपल सी चीज है। जो सेल हार्मोन का फॉर्मेशन करती है उसको बोला जाएगा, कौन सी सेल बोली जाएगी? सिंगलिंग सेल बोली जाती है। कौन सी सेल बोली जाएगी? इसको सिंगलिंग सेल के नाम से बोला जाएगा। तो ये हो गई आपकी सिंगलिंग सेल हो गई। अब ये हार्मोन जो है वो हार्मोन डिफ्यूज होगा। कहां पे डिफ्यूज होगा? दूसरी वाली सेल के पास क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। मतलब ये आपके हार्मोन जो है वो दूसरी सेल के पास जाके क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज हो रहे हैं। किसके थ्रू डिफ्यूज हो रहे हैं? किसके थ्रू डिफ्यूज हो रहे हैं? जो आपका इंटरस्टिशियल गैप है। ये देखो, ये कौन सा गैप हो गया आपका? इंटरस्टिशियल गैप हो गया। इंटरस्टिशियल गैप है। कौन से गैप के थ्रू जा रहे हैं भाई? इंटरस्टिशियल गैप के थ्रू अगर जा रहे हैं तो ध्यान रख लेना, इस ग्लैंड को बोला जाता है, कौन से ग्लैंड बोला जाएगा आपका? पैराक्राइन जक्स्टाक्राइन मैसेंजर के नाम से बोला जाएगा। और जो सेल रिसीव करती है उसको बोला जाएगा रिसीविंग सेल के नाम से बोला जाएगा। हार्मोन को फॉर्मेशन करने वाली सेल्स तो कौन सी हो गई आपकी? सिंगलिंग सेल हो गई। और जो हार्मोन को रिसीव कर रही है उसको बोला जाएगा रिसीविंग सेल। और हार्मोन आपका किसके थ्रू जा रहा है भैया? इंटरस्टिशियल गैप के थ्रू अगर जा रहा है तो मतलब क्या हुआ? सिंगलिंग सेल से हार्मोन रिसीविंग सेल के पास जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? इंटरस्टिशियल गैप के थ्रू अगर जाता है तो इस टाइप के मैसेंजर को बोला जाएगा, कौन सा मैसेंजर बोला जाएगा? पैराक्राइन जक्स्टाक्राइन मैसेंजर के नाम से बोला जाएगा। अरे बात समझ में आई ना कि ये पैराक्राइन जक्स्टाक्राइन मैसेंजर क्या होते हैं। चलो अगला मैसेंजर की बात करते हैं फटाफट से। अगला मैसेंजर आपके पास आएगा न्यूरोक्राइन मैसेंजर। न्यूरोक्राइन मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोक्राइन मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर आएगा। न्यूरोक्राइन मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर आता है। देखो भाई इसके अंदर होगा क्या? मान लिया कि ये एक न्यूरॉन है
और इस न्यूरॉन का ये लास्ट वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को आपने बोल दिया कि ये आपका हो गया टर्मिनल बटन हो गया। क्या हो गया आपका? टर्मिनल बटन हो गया। और यहां पे दूसरे न्यूरॉन का ये फर्स्ट वाला पोर्शन हो गया, ये फर्स्ट वाला पोर्शन हो गया, तो ये हो गया आपका सेकंड न्यूरॉन हो गया। मान लिया कि ये सेकंड न्यूरॉन है और ये कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट न्यूरॉन हो गया। ठीक है। अब इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच का ये जो गैप बना है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच का ये जो गैप बना है, इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा साइनोप्स के नाम से बोला जाएगा। किस नाम से बोला जाएगा आपका? साइनोप्स के नाम से बोला जाएगा। ये जो साइनोप यहां पे बना है, इस साइनोप के ऊपर वाले न्यूरॉन को तो बोला जाएगा, ऊपर वाले न्यूरॉन को बोला जाता है, कौन सा न्यूरॉन बोला जाएगा? तो ऊपर वाला न्यूरॉन आपका हो गया प्री साइनेप्टिक। कौन सा न्यूरॉन हो गया आपका? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। और इस साइनोप को जुड़ने के बाद का जो न्यूरॉन हो गया, उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के नाम से बोला जाएगा। ठीक है। अब इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर वेसिकल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? वेसिकल प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर प्रेजेंट होती, क्या प्रेजेंट होगी आपकी? वेसिकल प्रेजेंट होती है। और इन वेसिकल के अंदर भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं आपके? न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। इन वेसिकल के अंदर क्या भरे होंगे आपके? न्यूरोट्रांसमीटर भरे होंगे। और यहाँ पे जब वेसिकल्स रप्चर्ड होती है, रप्चर्ड क्यों होती है? क्योंकि इसके पास क्या आता है? कैल्शियम आता है भाई। क्या आता है इसके पास? है कैल्शियम आएगा। और जैसे ही कैल्शियम इसके पास आएगा, तो कैल्शियम आने के बाद में यहां पे ये वेसिकल्स क्या हो जाएगी? यहां से रप्चर्ड हो जाएगी, रप्चर्ड होगी। और रप्चर्ड होने के बाद में ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे वो प्री साइनेप्टिक से निकल के कहां पे आ जाएंगे? आपके पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर आ जाएंगे। पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर आएंगे। इस टाइप की प्रोसेस को बोला जाता है, या इस टाइप के मैसेंजर को बोला जाता है, कौन सा मैसेंजर बोला जाएगा? दिस इज द न्यूरोक्राइन मैसेंजर, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से बोला जाएगा। इसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल से रप्चर होके प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर आता है। किसके थ्रू आउट आएगा? साइनोप्स के थ्रू आएगा। इसको बोला जाएगा, किस नाम से बोला जाएगा? आपका न्यूरोक्राइन मैसेंजर, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से बोला जाएगा। अरे बात क्लियर है यहां तक की? चलो अगला मैसेंजर अपने पास आएगा न्यूरोक्राइन मैसेंजर न्यूरो हार्मोन। न्यूरोक्राइन मैसेंजर न्यूरो हार्मोन आएगा। न्यूरोक्राइन मैसेंजर न्यूरो हार्मोन आएगा। इसके अंदर क्या होगा? देखो मैं फटाफट से समझा देता हूं इसके अंदर होता कैसे है या कैसे काम करता है ये आपका। मान लिया कि ये एक न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स का मैंने बोला कि ये आपका हो गया सेल बॉडी हो गया। सेल बॉडी के ऊपर ये लिखा दिया मैंने, क्या? दिस द डेंड्राइट्स हो गए, ये आपके हो गए डेंड्राइट्स हो गए। अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है आपका साइटोप्लाज्म। यहां पे निकल गया, ये हो गया आपका एक्सोन हो गया। एक्सोन के ऊपर लगी होती है, क्या लगी होती है? ये माइलिन शीट हो गई, ये माइलिन शीट हो गई। माइलिन शीट के गैप को बोल दिया आपने नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से बोल दिया। लास्ट जो स्ट्रक्चर बनाई इसको आपने बोल दिया टर्मिनल बटन्स के नाम से बोल दिया। और टर्मिनल बटन्स के अंदर मैंने आपको अभी बोल दिया कि इन टर्मिनल बटन्स के अंदर होती है वेसिकल्स होती है।
वेसिकल्स होती है इन टर्मिनल बटन्स के अंदर, ठीक है। अब ध्यान रख लेना, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं यहां पे कि ये जो आपके टर्मिनल बटन्स के न्यूरोट्रांसमीटर जो रहेंगे, मान लिया यहां पे वेसिकल्स का रप्चर्ड हुआ और रप्चर्ड होने के बाद में यहां से निकली कौन सी चीज निकले, रिलीज हो गए न्यूरोट्रांसमीटर। मान लिया एग्जांपल बोल दिया मैंने कि सेरोटोनिन, कौन सा एग्जांपल बोल दिया मैंने आपका, सेरोटोनिन बोल दिया। अब ये सेरोटोनिन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में न जाके ये आपका सेरोटोनिन जो होगा वो सेरोटोनिन किसके अंदर चला जाएगा, डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा भाई। अरे किसके अंदर चला जाएगा, आपका ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर जाके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ये हो गई ब्लड वेसल्स हो गई। इस मैसेंजर को कौन सा मैसेंजर बोला जाएगा, दिस इज द न्यूरोक्राइन मैसेंजर, न्यूरो हार्मोन के नाम से बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, न्यूरोक्राइन मैसेंजर न्यूरो हार्मोन्स के नाम से बोला जाएगा, जिसके अंदर एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटल की वेसिकल्स जब रप्चर्ड होती है तो रप्चर्ड होने के बाद में जो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर ना जाके कहां पे चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर चले जाते हैं तो इस टाइप की मैकेनिज्म को, इस टाइप की प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोली जाएगी, न्यूरोक्राइन मैसेंजर न्यूरो हार्मोन्स प्रोसेस के नाम से बोला जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म, और बाकी का जितना भी डिस्क्रिप्शन होगा, जितनी भी ग्लैंड्स होगी, कौन कौन से टाइप की ग्लैंड होती है आपकी एंडोक्राइन की, उन ग्लैंड्स के कौन कौन से हार्मोन होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, क्या अल्टरेशन होते हैं, ज्यादा होगा तो कौन सी डेफिशिएंसी होगी, या ज्यादा होगा तो कौन सी अबनॉर्मलिटी होगी, कम होगा तो कौन सी अबनॉर्मलिटी होगी, उन सारी की सारी अबनॉर्मलिटी के बारे में पूरा का पूरे डिटेल्ड वाइज बात करेंगे, कल से बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।